नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अनलॉक स्टडी विद आशा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यह भी बताना है हमें। तो देखिए, पिछली वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि से हल कराया था। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है, तो हम दोनों से हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दो दिए हैं। तो हमने लिखा समीकरण प्रश्न नंबर 1 x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो जैसे हम करते आए वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं। तो हमने वैसे मान लिया समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5 को समीकरण नंबर 1 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को मान लिया समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि तो शब्द से ही पता चल रहा है आपको, विलोपन मतलब विलुप्त कर देना। किसी एक चर राशि से किसी दूसरी चर राशि को क्या कर देना, विलुप्त कर देना। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम किसी एक चर राशि के गुणांकों को समान बनाएंगे। जैसे हमने x को लिया, किसको ले लिया, x को। तो यहाँ पर x का गुणांक देखो आप 1 है। गुणांक का मतलब है इनटू में, गुणा में देखना है आपको, इसकी गुणा में क्या है। तो देखो x के इनटू में आगे आपको क्या दिख रहा है, कोई संख्या नहीं दिख रही ना। तो जब कोई संख्या नहीं होती है तो 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। उसी प्रकार यहाँ पर देखो आप, x के इनटू यहाँ पर कितना है, 2। तो यहाँ पर x का गुणा कितना है, 2। तो समीकरण 2 में x का गुणा कितना है, 2। और समीकरण 1 में x का गुणा क्या है, 1। तो यहाँ पर समान बनाने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम 2 का गुणा कर देंगे। अब नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर देखो x भी प्लस का है और यहाँ पर भी x कैसा है, प्लस का है। तो जब किसी चर राशि के चिन्ह समान होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, समान होते हैं, तो उन्हें हम घटाते हैं। उन चर राशि को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 2x आ जाएगा, जब 2 का गुणा करेंगे तो इन्हें क्या करेंगे, हम घटाएंगे, माइनस समीकरण 2। ठीक है ना। तो देखो समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, हम 2 का गुणा कर रहे हैं। तो 2 का गुणा करके समीकरण 1 को लिख लेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा हमारा 2y और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। पूरे समीकरण में क्या किया, हमने 2 का गुणा कर दिया। उसके बाद समीकरण 2 को लिख लेंगे। समीकरण 2 क्या हमारा 2x माइनस 3y बराबर 4। अब क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। तो जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, प्लस वाला माइनस का कर देते हैं, माइनस वाले को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस का है तो 2x क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ 3y माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। यहाँ 4 किसका है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है ना। अब देखो आप 2x प्लस के और 2x माइनस के, तो ये कट गए आपके। ये 2 प्लस के, अब 3 किसके हो गए, प्लस के हो गए। बीच वाले चिन्ह से आपको कोई मतलब नहीं रहा। अब प्लस के 2 और प्लस के 3, तो कितने हो जाएंगे, प्लस 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 होता है तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। प्लस के 10 और माइनस के 4, तो 10 में 4 के कितने बचेंगे, 6। तो यहाँ से बाई बराबर कितना आ गया हमारा, 6/5। ठीक है ना। अब सेम उसी प्रकार बाई का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 क्या हमारा, x प्लस बाई बराबर 5। तो यहाँ से x प्लस बाई के साथ कितना है, 6/5 बराबर 5। तो इसको उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 6/5, एलसीएम ले लेंगे 5 ही आएगा। 5 का दौड़ा हो जाएगा 5 25 माइनस 6, तो 25 में 6 घटाएंगे तो बचेगा आपका 19/5। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 19/5 और y का मान कितना आ गया, 6/5। ठीक है ना। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर राशि के गुणांक को समान बनाते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे x लिया, आप y को भी लेके करेंगे तब भी यही आंसर आएंगे आपके। तो यहाँ पे जैसे x का गुणांक क्या था, 2, और यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो क्या मानेंगे, 1। तो जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 बनाने के लिए क्या किया, हमने 2 का गुणा कर दिया। फिर हमने क्या किया,
दोनों के चिन्ह समान थे तो इन्हें घटा दिया, अगर चिन्ह असमान होते तो क्या करते, जोड़ देते। ठीक है ना। अब इसी को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी एक चरराशि का मान निकालते हैं। तो जैसे हमने समीकरण 1 लिया, x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस वाई। ठीक है ना। इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। फिर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ रख देंगे मान, सॉरी x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2y माइनस के 3y बराबर 4। तो माइनस के 2 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 5y, और ये 10 इधर आ जाएंगे तो आपके माइनस के हो जाएंगे 10, तो माइनस के 5y बराबर आएगा माइनस के 6। तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 6/5। देखो सेम आंसर आ रहा है आपका। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 5 माइनस वाई। तो यहाँ पे y का मान रखेंगे 5 माइनस 6/5। तो अभी हमने हल किया था 5 माइनस 6/5, तुम्हारा कितना आया था 19/5। आंसर आपके हमेशा समान ही आएंगे। ठीक है ना, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से करें चाहे आप विलोपन विधि से करें। ठीक है ना। विलोपन विधि वैसे आसान लगती है और प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा काम अधिक करना पड़ता है, बस ये है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। सेकेंड है हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10, इसे मान लिया समीकरण 1। अगला है हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2, इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। सेम उसी प्रकार पहले किससे हल करेंगे हम, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से मैंने आपको बताया किसी एक चरराशि के गुणांकों को क्या करते हैं, समान बनाते हैं। तो जैसे हमने x को ले लिया तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है 3, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 2। तो 3 और 2 को समान बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 3 और 2 का गुणा कर लो तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर भी 6 बनाएंगे और यहाँ पर भी 6। अब यहाँ पर 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में क्या करें हम, 2 का गुणा कर देंगे। तो इसमें 2 का गुणा करें तो ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर 2 का करें तो 4 दूनी 8, यहाँ पर करें तो 20। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। यहाँ पर करेंगे तथा समीकरण 2 में क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर 6 बनाने हैं हमें, तो यहाँ पर 6 बनाने कितने हो गए, 3 का करना पड़ पाएगा। तो 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस यहाँ पर भी 6y, और यहाँ पर करेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है ना। इसे मान लिया समीकरण नंबर 4। अब मैं जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर भी 6x प्लस के हैं, यहाँ पर भी 6x कैसे है, प्लस के हैं। तो जब समान चिन्ह होते हैं तो इन्हें घटा देते हैं, और जब विपरीत हो तो इन्हें जोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो जैसे इन्हें घटाएंगे तो 6x प्लस 8y बराबर 20, नीचे सभी का 4 लिख लेंगे हम, 6x माइनस 6y बराबर 6। और जब घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस। तो प्लस के 6 माइनस के 6 कट गए, प्लस के 8 और प्लस के 6। अब बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है आपको, तो 6 और 6 कितने हो गए 14, यहाँ पर 20 और माइनस के 6, तो कितने बचेंगे 14, और 14 से 14 कट जाएगा आपका। तो बाई बराबर कितना आएगा 1, बाई बराबर कितना आ गया आपका 1। अब बाई का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रख देंगे।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या हमारा 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4y का मान कितना है 1, तो 3x 4 एकम 4 बराबर 10। तो यहाँ पर 4 को ले जाएंगे हम, तो 10 माइनस 4, तो x 3x बराबर 10 में 4 का कितना बचेगा 6, और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, अब इसी को किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, किसी एक चरराशि से किसी एक प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, किसी एक समीकरण से किसी एक चरराशि का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 को ले लेंगे हम, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या हमारा 2x माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ से जैसे x का मान निकालें, तो 2x बराबर 2, y को तो ले जाएंगे तो 2y प्लस का हो जाएगा, फिर x का मान निकालेंगे तो 2 प्लस 2y अपॉन में 2। ठीक है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 5 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रख देंगे हम समीकरण 1 क्या हमारा 3x माइनस 4y बराबर 10। तो 3x, x का कितना है 2 प्लस 2y अपॉन 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 का अंदर गुणा करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3 दूनी 6, और प्लस 4y बराबर 10 बटे में आपके 2। अब हर में 2 है तो 2 घटा ले क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर देंगे तो ये 6 प्लस 6y प्लस यहाँ हो जाएगा 8y, और यहाँ पर हो जाएगा 10 दूनी 20। यहाँ पर हर में 2 था इसलिए 2 से 2 कट गया आपका। अब 6 को तो ले जाएंगे, और 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14, और 20 में तो इधर आगे 6 माइनस के हो जाएंगे, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, और 14 से 14 कट जाएगा एक बार, तो y बराबर कितना आ गया 1। अब y का मान समीकरण 5 में रख देंगे हम, का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 में रख देंगे, समीकरण 5 क्या हमारा x बराबर 2 प्लस 2y अपॉन 2। तो x बराबर 2 प्लस 2 ब्रैकेट में 1, y का मान कितना है 1, तो 2 1 का 2 बटे 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 बटे 2, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो x का मान कितना आ गया 2। अब आप देखो सेम आंसर आ रहे हैं आपके, यहाँ पर भी x का मान कितना था 2, और यहाँ पर भी x का मान कितना है 2, यहाँ पर भी y का मान कितना था 1, यहाँ पर भी y का मान 1। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसे सही रूप में बनाएंगे पहले तो हम, तो 3x माइनस 5y बराबर 4, माइनस के 4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएगा, इसे मान लिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर 9x 2y को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले किससे हल करते थे हम, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि क्या करते हैं हम, किसी एक चर राशि के गुणांकों को समान बनाते हैं। तो जैसे हमने x को लिया, यहाँ पर x का कितना है 3, और यहाँ पर x का कितना है 9। तो देखो आप गौर से 3 के पहाड़े में 9 आते हैं, तो यहाँ पर हम 9 बना लेंगे। तो 3 के स्थान पर 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। कितना गुणा करना पड़ेगा 3 का। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे हम 3 का गुणा कर देंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर ठीक है ना। तो 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा 5 15, यहाँ हो जाएगा
3 चौक 12, इसे मान लिया समीकरण नंबर 3। अब सेम बन गए, देखो यहाँ पर भी 9x और यहाँ पर भी 9x, दोनों जगह प्लस के हैं। तो मैंने बताया था जब समान चिन्ह के तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो समीकरण 3 में से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे। तो पहले समीकरण 3 लिख लिया, 9x - 15y बराबर 12। फिर समीकरण 2 को लिख लिया, 9x - 2y बराबर 7। घटाएंगे तो ये माइनस के अंदर प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस, ये आपका कट गया। देखो प्लस के 9 और माइनस के 9, यहाँ पर माइनस के 15 और प्लस के 2, तो कितने हो जाएगा, ये माइनस के 13, यहाँ पर कितने आपके प्लस के 12 और माइनस के 7, तो घटाने में कितना बचेगा 5। तो यहाँ से बाई बराबर आएगा माइनस के 5/13। अब बाई का मान क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में रख देंगे, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर 4। तो यहाँ पर रखेंगे 3x - 5y, बाई के सामने कितना माइनस के 5/13 बराबर 4। तो 3x ये माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, 25/13 बराबर 4। तो 3x बराबर आ गया 4, इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 25/13। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो 13 का 4 गुणा हो जाएगा, 13 चौको 52 माइनस के 25, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 27। 52 से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 27/13। 3 से 27 कट जाएगा 9 बार, तो x बराबर आ गया आपका 9/13। ये आ गया हमारा x का मान। y का मान कितना, माइनस के 5/13, x का मान 9/13। अब किससे हल करेंगे इसे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकालते हैं। जैसे हम समीकरण 1 ले लिया, समीकरण 1 से 3x - 5y बराबर 4। तो यहाँ से हम x का मान निकालें, तो पहले 5y इधर जाए प्लस के हो जाएंगे आपके, फिर x का मान निकालेंगे तो यह आएगा 4 + 5y/3। ठीक है, इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 4। फिर समीकरण 4 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में मान रख देंगे। समीकरण 2 क्या बना है, 9x - 2y बराबर 7। तो 9x के स्थान में कितना है 4 + 5y/3 - 2y बराबर 7। 3 से 9 कट जाएगा आपका 3 बार, और 3 का आधा गुणा हो जाएगा, तो 3 चौक 12, तो 5 15 - 2y बराबर 7। तो यहाँ पर घटाने 15 में से 2 का कितना बचेगा 13, और इधर जा माइनस के हो जाएंगे 12, तो 13 बराबर यहाँ बचेगा माइनस के 5। तो बाई बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 5/13। देखो बिल्कुल सही में आंसर आ रहा है हमारा। अब बाई का मान क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे, बाई का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण 4 क्या हमारा, x बराबर 4 + 5y/3। यहाँ पर मान रखेंगे तो 4 + 5 ब्रैकेट में माइनस के 5/13, फिर अपॉन में 3। तो x बराबर यहाँ अंदर गुणा कर लेंगे, तो 4 +2 माइनस के बाद माइनस 25/13 बटे पूरे के 3। ठीक है ना, यहाँ ऊपर एलसीएम लोगे आप, तो 13 चौको 52 माइनस 25/3। अब 13 कहाँ जाएंगे, आपके नीचे आ जाएंगे, और 25 में से 52 में से 25 गए, कितने बचेंगे 27, और 13 कहाँ गए आपके नीचे, तो 3 × 13, और 3 से 27 कट जाएगा आपका 9 बार। तो x बराबर आपका आ गया 9/13। ठीक है ना, देखो यहाँ पर भी x बराबर कितना आ रहा था आपको 9/13, यहाँ पर भी x बराबर कितना आया 9/13। यहाँ बाई बराबर कितना आ रहा था माइनस के 5/13, यहाँ पर भी बाई बराबर कितना आया माइनस के 5/13। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस के 1 और x-y/3 बराबर 3। ठीक है ना। तो सही रूप में बनाएंगे तो यहाँ पर हर में संख्या दी है, हर में संख्या दी होती तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 का भाग 6 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 का ऊपर उड़ा के कितना आएगा, 3x। 3 का भाग 6 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 का ऊपर गुणा होगा तो 2 दूनी 4, यहाँ आपके माइनस के 1। तो 6 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। यही क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो यहाँ से लेंगे 3 आएगा, 3 का आधा गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3। 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, 3 3 का 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले किससे हल करते हैं, अब लोपर विधि से। ब्लोपर विधि से। तो ब्लोपर विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, अब सबसे पहले किसी एक चर राशि के गुणांकों को समान बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो x का गुणांक समान है, तो अब सीधे ने घटा लेंगे। तो समीकरण 1 में से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को माइनस कर देंगे। तो पहले समीकरण 1 लिख लिया हमने, फिर समीकरण 2। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाता है, मैंने बताया था आपको, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। तो ये कट गए आपके, क्योंकि प्लस के 3x माइनस के 3x कट जाएंगे, प्लस का 4 और प्लस के 22। मैंने बताया था आपको बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है अब। तो प्लस के 4 और प्लस का 1 कितने हो गए, प्लस के 5। यहाँ पर माइनस के 6 और माइनस के 9 कितने हो जाएंगे, माइनस के 15। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, तो बाई का मान कितना आ गया आपका, माइनस के 3। बाई का मान कितना आ गया, माइनस के 3। अब बाई का मान क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में रख देंगे। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या हमारा, 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। तो यहाँ पर बाई का मान रख देंगे तो 3x प्लस 4, बाई के सामने कितना है, माइनस के 3 बराबर माइनस के 6। तो यहाँ पर माइनस का 2 गुणा करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस, और 4 तिया 12 बराबर माइनस के 6। अब 12 को उधर ले जाएंगे तो 12 को उधर जाएगा किसको हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे आपके। तो 3x बराबर माइनस के 6 और प्लस के 12। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो 12 से 6 का कितना बचेंगे, 6। तो 30 से 6 कट जाएगा आपका 2 बार। तो x का बराबर कितना आ गया, 2। y बराबर माइनस 3 और x बराबर 2। अब इसी को आप किससे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, अब आपको मैंने पीछे सिखाया है, किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकालते हैं। तो जैसे हमने ले लिया समीकरण 1 को, तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6। तो पहले आप इस 4y को उधर ले जाएंगे तो 4y किसको जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। फिर x का मान निकालेंगे तो माइनस के 6 माइनस के 4y अपॉन में 3। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से मान पुट कर देंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारा, 3x माइनस y बराबर 9। तो x के साथ मान रखेंगे, माइनस के 6 माइनस के 4y अपॉन में 3 माइनस y बराबर 9। तो 3 से 3 कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा माइनस के 6 माइनस के 4y माइनस y बराबर 9। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5y माइनस के, और 6 इधर जाएंगे किसको जाएंगे, प्लस के। तो माइनस के 5y बराबर 9 6 कितने हो गए, 15। 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, और माइनस इधर जाएगा तो भाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 3। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो x बराबर माइनस के 6 माइनस 4
y के स्थान कितना -3/3। तो यहाँ पे अगर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4×3 = 12/3। -6 प्लस के 12, तो कितना बचेगा प्लस के 6 बचेगा आपके, और 3 से 6 कट जाता है 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर भी x बराबर 2, यहाँ पर भी x बराबर 2, यहाँ पर भी y बराबर -3, यहाँ पर भी y बराबर -3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग अनलॉक स्टडी विद आसर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।